Good morning, class. I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will do remaining question of exercise 20D. And in last video, we have done question number 1 to question number 7. And now, we will do remaining question. And we will start from question number 8. Okay? Question number 8 is the legs of a right triangle are in ratio 3:4. जो right triangle है उसकी जो legs हैं वो 3:4 में है. तो right triangle मेरा और इसकी legs कौन सी हो गई? ये दोनों. तो ये दोनों हमारे जो legs हैं वो 3:4 में given है. ओके? तो हम क्या लिखेंगे? legs of right triangle तो हम इनकी लेग्स को क्या मानेंगे? एक 3x मानेंगे, दूसरी को 4x ऐड करेंगे. सपोज ये वाली 3x हो गई और ये वाली हमारी 4x हो गई. ओके, नाउ इसका एरिया जो दे रखा है वो 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है. एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपको दे रखा है. नाउ व्हाट यू हैव टू सॉल्व? यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेग्स. आपको इन दोनों लेग्स की लेंथ निकालनी है. हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, एंड 1014 1/2 बेस की वैल्यू हमारी है 4x, हाइट की वैल्यू है हमारी 3x, दैट इज 1014. और इस वैल्यू को हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें. तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी? अगर हम इसे सॉल्व करें तो x स्क्वायर इक्वल 1014 इंटू 2 अपॉन 12. ओके, तो 4 3 12 होते हैं, वो हमारा अपॉन में आ जाएगा और जो 2 हमारा अपॉन में था वो ट्रांसपोज होगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा. ओके, नाउ x स्क्वायर इक्वल 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे या पहले 2 से कर दीजिए. 2 6 12. 6 से आप इसको सॉल्व करेंगे. 6 1 6, 4 बचे 41, 6 6 36, 5 बचे 54, 6 9 54. दैट इज x स्क्वायर की वैल्यू 169. x इक्वल अंडर रूट 169, x इक्वल 13. तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 39. नाउ लेग्स तो हमारी लेग्स क्या क्या होंगी? फर्स्ट लेग हमारी है 3x, दैट इज 3 इंटू 13, इट मीन 39 सेंटीमीटर. सेकेंड लेग हमारी है 4x, ये हमारी सेकेंड लेग होगी, ये हमारी फर्स्ट लेग होगी. 4 इंटू 13, दैट इज 52 सेंटीमीटर. एंड दीज आर आवर आंसर. ओके, तो इस तरह से हम अपने आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है क्लास? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज yes. Question number 9. One side of a right triangle is 80 सेंटीमीटर and its longest side is 1 मीटर. तो ये क्या कर रहा है? एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगुलर स्कार्फ है. तो इसी तरह से सेम इसी फिगर के शेप में हमारे पास एक स्कार्फ है, राइट ट्रायंगुलर है, जिसकी एक साइड 80 सेंटीमीटर दे रखी है. कोई सी एक साइड हमने 80 सेंटीमीटर मान ली, ये वाली वैल्यू हमारी 80 सेंटीमीटर आ गई. और जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड है वो आपको 1 मीटर दे रखी है. ये राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है. ये आपको पता होना चाहिए. राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होती है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड. सो इट इज 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ओके, नाउ फाइंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वायर. आपको रेट दे रखा है
250 पर मीटर स्क्वायर, ये आपको रेट दे रखा है और आपको इस ट्रायंगुलर स्कार्फ का कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ओके क्लास, और एरिया निकालने के लिए हमें दूसरी साइड का पता होना जरूरी है। अगर हम सेकंड साइड फाइंड आउट कर लें तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हम कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल, इसका नाम लिख देते हैं ABC। अब क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो हम हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नाउ AC की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 100 का स्क्वायर, AB की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट एंड BC की वैल्यू दे रखी है आपको 80। ओके, तो यहां से आपने AB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करी, 100 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, 10,000 minus 6400 which is equal to 3600। ओके, तो AC स्क्वायर की वैल्यू आपकी 3600 आई है। नाउ AB स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी, ओके, तो ये आपकी वैल्यू क्या आई है, 3600। अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB इक्वल √ 3600 विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो ये वाली वैल्यू आपकी 60 सेंटीमीटर आ गई। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 80 इंटू 60, 2 से कट करा 30, दैट इज 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया। ओके, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि आपको रेट मीटर में दे रखा है। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 10,000 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.24 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल ₹250। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है, 250। आपको कितने मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 0.24 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, 250 मल्टीप्लाई बाय 0.24, 0 का 0 आ गया, 25 होगा, 100 का 0, कैरी 10, 60। डेसिमल 2 के बाद है तो 2 के बाद डेसिमल लगाना स्टार्ट कीजिए। योर आंसर इज ₹60। ओके, तो 60 रुपीज आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया है। ओके क्लास, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ whose साइड्स 18 and 20। दो केस दे रखे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर और आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका, √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। सॉल्व करेंगे, √3/4 इंटू 18 का होल स्क्वायर, 18 इंटू 18। ओके, इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। 2 से कट करेंगे, यहां 9 आ जाएगा, 2 से यहां कट करेंगे, यहां पर भी 9 आ जाएगा। वैल्यू आई 81 इंटू, और √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है
विच इज इक्वल टू 1.73 1.73। ये आपको √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना। इसका आंसर जब आप इसको पूरी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 140.13। लेट मी चेक, हम इसको जरा चेक कर ले एक बार। यस, 140.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ second part you have to solve yourself. सेकेंड पार्ट में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। √3/4 साइड स्क्वायर वैल्यू पुट करनी है एंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या गिवन है बेटा? आपको गिवन है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज सेइंग, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। तो आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल की साइड निकालनी है। आप क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, √3/4 साइड स्क्वायर 16√3। वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे, 16√3 इंटू 4/√3। √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइड स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 16×4 64। यहां से साइड आपकी कितनी आ जाएगी? ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो योर आंसर इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। बेटा पहले इसका डायग्राम समझिए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी जो हाइट है आपको वो वाली हाइट फाइंड करनी है। ये हाइट आपको फाइंड करनी है। ओके, और कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम कैसे करें? हमें यहां कुछ नहीं मालूम है, हमें इसकी हाइट फाइंड करवा रहा है। पहले हम यहां पर एरिया निकालेंगे। हम यहां लिख देते हैं क्या गिवन है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसकी साइड आपको कितनी दे रखी बेटे? 24 सेंटीमीटर। आपको इसकी हाइट बतानी है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। बट क्योंकि आपको हाइट निकालनी है तो यहां पर आप ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, यहां से तो आपने इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला लगाया, बट आपको क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया। 1/2 बेस की वैल्यू है 24, हाइट फाइंड करनी है √3/4 और साइड स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24। ओके, नाउ हाइट दैट इज h इक्वल √3/4 24 इंटू 24, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 24 डिवाइड में जाएगा। ओके, 24 से 24 खत्म, 4 से कट करेंगे 6 आ जाएगा। दैट इज आंसर 6 to the 12 √3। ओके, तो h की वैल्यू कितनी आई है?
12√3। बट आपको क्या दे रखा है, आपको √3 की वैल्यू गिवन है, तो आप h को लिखेंगे 12 इंटू 1.73। आपको √3 की वैल्यू 1.73 दी है। मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 का 36, कैरी 3, 12 7 का 84 एंड 3 87, कैरी 8, 12 1 का 12 and 8 20। तो योर आंसर इज 20.76 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया है। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 20.76 is the right answer. Okay, so you can solve height also of an equilateral triangle by applying the both formulas. Okay class? Now let's see question number 13. यस, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन विच साइड्स आर गिवन। देखिए, तो एक ट्रायंगल हमको गिवन है इस तरह से, ओके, और जिसकी साइड हमको दी है 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर। सपोज दिस वन 13 मीटर, दिस वन 14 मीटर एंड दिस वन 15 मीटर। ओके, तो ये कैसा ट्रायंगल हमको गिवन है? ये एक ऐसा ट्रायंगल हमको गिवन है जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ओके, एंड ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, तो हम इसके लिए एरिया फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, यहां पर हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब स्केलन ट्रायंगल गिवन होता है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। हमें क्या गिवन है? A इक्वल 13 मीटर, B इक्वल 14 मीटर एंड C इक्वल 15 मीटर। हमने यहां से S फाइंड करेंगे। S के बारे में हमने क्या बताया था? इट इज नोन एज सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मीन्स A प्लस B प्लस C अपॉन 2। 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, ये आ जाएगा 42 अपॉन 2, दैट इज 21। ओके, तो सेमी पैरामीटर इसका कितना आ जाएगा? 21 मीटर। ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल √S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये हमने हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करा है और एरिया फाइंड करने के स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ S, A, B एंड C। S की वैल्यू है 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। ये हमने वैल्यू पुट करी है। नाउ वी विल सॉल्व इट। 21 माइनस 13 8, 7 एंड 6, ये हमारी वैल्यू आ गई है। नाउ वी विल सॉल्व इट। 21 के फैक्टर 3 इंटू 7, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 के फैक्टर 7 एंड 6 के फैक्टर 2 इंटू 3। ओके, हमने सारे फैक्टर को लिख दिया है यहां पर। अब जो वैल्यू हमारी पेयर में है वो अंडर रूट में से सिंगल टाइम बाहर आ जाएगी। यहां दो वैल्यू ये पेयर में है तो हम सिंगल टाइम बाहर लिखेंगे 7। 3 भी हमारा पेयर में है, सिंगल टाइम बाहर आ जाएगा। 2 का एक पेयर ये बना, एक बार बाहर, और 2 का दूसरा पेयर यहां से बना, एक बार और बाहर। ओके, नाउ 7 3 का 21, 21 2 का 42, 42 2 का 84 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर 84 मीटर स्क्वायर है। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. Now let's see question number 14. Question number 14 is
आपको अगेन एक ट्राइंगल गिवन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 33, 44, 55 सेंटीमीटर। अगेन आपको एक ट्राइंगल गिवन है 33, 44 एंड 55 सेंटीमीटर। ये आपको साइड गिवन है, ठीक है। तीनों साइड आपके सेंटीमीटर में है। व्हाट ही इज सेइंग? ही इज सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया बताओ। ऑल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द साइड 44। 44 के रेस्पेक्ट में इसकी हाइट भी बताओ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? A इक्वल 33 सेंटीमीटर, B इक्वल 44 सेंटीमीटर एंड C इक्वल 55 सेंटीमीटर। ओके, वी विल फाइंड S। A plus B plus C upon 2, 33 plus 44 plus 55 upon 2, 4, 3, 7, 5, 12 by 2 carry 1, 4, 4, 8, 5, 13 upon 2, 2, 6 are 12 and 2, 6 are 12. 66 centimeter हमारा। Now what we will do? We will find area of triangle. We will apply Heron's formula S minus A, S minus B and S minus C। ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। नाउ वी विल पुट द वैल्यू। S की वैल्यू है 66, 66 माइनस 33, 66 minus 44 and 66 minus 55. Okay, we will solve this value under root 66, 33 को माइनस करेंगे तो यहां पर 33 आ जाएगा, 44 को माइनस करेंगे तो आपका 22 आ जाएगा एंड 55 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू 11 आ जाएगा। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ ईच द वैल्यू। 66 के फैक्टर होंगे 2 into 3 into 11, 33 के फैक्टर 3 into 11, 22 के फैक्टर 2 into 11 and 11 एज इट इज आ जाएगा। नाउ जो वैल्यू पेयर में है वो हमारी बाहर आएगी। 2 पेयर में है, बाहर आ गया 1 टाइम। 3 पेयर में है, ये भी बाहर आ गया 1 टाइम। 11 अगेन 11। ओके, तो 2 3 जा 6, 6 11 जा 66 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 6 66 carry 6 and 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया इस ट्रायंगल का, जिसकी साइड हमारे पास है 33, 44 and 55 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल अगेंस्ट दिस साइड। तो हम क्या करेंगे? हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे 726 एंड फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 कैसे आ जाएगा? बेस की वैल्यू आपकी 44 आ जाएगी, क्योंकि 44 के रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, और h आपको फाइंड आउट करना है तो h हमारा ऐसे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 726। यहां से आप फाइंड करेंगे h 726 इंटू 2 अपॉन 44। ओके, 11 4 का 11 से एक्सपेक्ट करेंगे, 11 6 एंड 6 2 से यहां तक करेंगे, 2 से यहां तक करेंगे 33। तो हमारी आंसर जो हमारी हाइट है वो 33 सेंटीमीटर आई। ओके, सो दिस इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल अगेंस्ट द साइड ऑफ 44। ओके क्लास, so that's all in this video, and in next video we will discuss the remaining question of this exercise.